तो सोशल मीडिया पर ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी घूम रही है। कहानी तो पुरानी है, लेकिन इसका अंदाज एकदम नया है तो ये दो झोपड़ियों की कहानी, पर ये सिर्फ बनाने की बात नहीं है, ये इरादों की, नीयत की बात है। और आज की डिजिटल दुनिया में इसका क्या मतलब है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये पूरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। सोचिए, दो बनाने वाले हैं। एक तरफ है हनुमान जी और दूसरी तरफ एक राक्षस। काम एक ही कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि बेहतर कौन है और तय कैसे होगा। पूरी कहानी ना इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और इसका जवाब शायद उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। कहानी की शुरुआत बड़ी ही शांत और सिंपल सी है। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई धूम धड़ाका नहीं, बस एक छोटा सा सीधा साधा सा काम हो रहा है जो बहुत जल्द एक बड़े मुकाबले की वजह बनने वाला है। तो जरा सोच कर देखिए, हनुमान जी हैं एकदम शांति से अपनी भक्ति में डूबे हुए और मिट्टी से एक छोटी सी कुटिया, एक झोपड़ी बना रहे हैं। मतलब यहां पूरी बात सादगी की है, जमीन से जुड़े रहने की है। ये सिर्फ कुछ बनाना नहीं है, ये तो एक तरह की पूजा है, एक ध्यान है। और फिर जैसा कि कहानियों में अक्सर होता है, इस शांत माहौल में एंट्री होती है एक विलन की। और बस यहीं से ये जो एक सुकून भरा काम था, वो एक टकराव में बदल जाता है। तो होता क्या है कि एक राक्षस आता है और हनुमान जी को वो मिट्टी की झोपड़ी बनाते देख उनका मजाक उड़ाने लगता है। उसे लगता है, अरे ये क्या बना रहे हैं, एकदम मामूली सी चीज। और उसका जो घमंड है वो उसे उकसाता है कि वो उन्हें चुनौती दे। और वो सीधे सीधे बोल देता है, ये भी कोई झोपड़ी है? अरे इससे बढ़िया तो मैं बना दूंगा। इन शब्दों में ना साफ साफ घमंड और अपने आप को बड़ा समझने वाली बात झलकती है। उसका मकसद सिर्फ कुछ बनाना नहीं है, उसका मकसद है जीतना, हनुमान जी को नीचा दिखाना। तो बस जो बात मजाक मजाक में शुरू हुई थी, वो अब एक ऑफिशियल चैलेंज बन जाती है। तय होता है कि अगले दिन दोनों के बीच एक कंपटीशन होगा। अब मामला सीरियस हो गया है। तो अब हम आ गए हैं कहानी के बिल्कुल बीच में, उसके दिल में, जहां दोनों बनाने वालों का आमना सामना है। देखिए, ये सिर्फ दो झोपड़ियों का मुकाबला नहीं है, ये असल में दो अलग अलग सोच का टकराव है। एक तरफ है हुनर और दूसरी तरफ है। तो पहले राक्षस की बारी आती है और वो अपनी पूरी जान लगा देता है, अपना सारा हुनर दिखा देता है। वो एक बहुत बड़ी और खूबसूरत झोपड़ी बनाता है। मतलब देखने में एकदम शानदार, इतनी बढ़िया कि उसके साथी तो पहले से ही चिल्लाने लगते हैं कि अरे वाह, हम तो जीत गए। अब बारी आती है हनुमान जी की, लेकिन वो कोई औजार या हाथ नहीं लगाते। वो बस अपनी भक्ति को याद करते हैं, अपनी पूरी श्रद्धा को आवाज देते हैं और उनकी आस्था की ताकत से पलक झपकते ही वहां पर शुद्ध सोने की एक शानदार झोपड़ी खड़ी हो जाती है। तो अब देखिए, दोनों की बनाई चीजों में फर्क कितना साफ है। एक तरफ राक्षस की झोपड़ी है जो बनाने में एकदम परफेक्ट है, पर उसकी बुनियाद घमंड पर टिकी है। और दूसरी तरफ हनुमान जी की झोपड़ी, जो देखने में सोने की है, दिव्य है, क्योंकि वो किसी चीज से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से बनी है। ये टेबल ना पूरी बात को और साफ कर देती है। देखिए, एक ही काम है, पर उसके पीछे की सोच कैसे सब कुछ बदल देती है। राक्षस का मोटिवेशन घमंड और कंपटीशन, उसका तरीका अपना हुनर दिखाना, नतीजा एक सुंदर ढांचा, सब कुछ बाहरी है। वहीं हनुमान जी का मोटिवेशन भक्ति, तरीका आस्था और नतीजा एक सोने की दिव्य रचना, सब कुछ अंदर से आया है। तो ये असल में दो झोपड़ियों का नहीं, दो अलग दुनियाओं का मुकाबला है। अब देखिए, पुरानी कहानियों में क्या होता है, ऐसे बड़े मुकाबलों का फैसला हमेशा कोई बड़ी शक्ति ही करती है। तो कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां देवता आते हैं ये बताने के लिए कि आखिर जीता कौन। और देवताओं का फैसला बिल्कुल साफ है, एकदम पावरफुल। वो ऐलान करते हैं, सच्चा धर्म ही जीतेगा। यही इस कहानी का असली सबक है ना, कि सच्ची नियत और भक्ति बाहरी दिखावे और हुनर से हमेशा बड़ी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुकिए जरा, जैसा कि शुरू में ही बात हुई थी, ये कहानी का एक मॉडर्न वर्जन है और यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो इसे पुरानी कहानियों से बिल्कुल अलग बना देता है। तो होता यह है कि देवता कोई फैसला नहीं सुनाते, कहानी का अंत होता ही नहीं, बल्कि जिस सोशल मीडिया वीडियो से ये कहानी ली गई है, वो फैसले का हक देवताओं से लेकर सीधे हम लोगों को, मतलब देखने वालों को दे देता है। और ये होता कैसे है? बहुत ही सीधे तरीके से। कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि राक्षस जीता तो कमेंट कीजिए,
और अगर आपको लगता है कि हनुमान जी जीते तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पुरानी कहानी जो हमें भक्ति और नैतिकता सिखाती थी, वह अब एक चैनल की ग्रोथ बढ़ाने की स्मार्ट स्ट्रैटेजी बन गई है। यहाँ लाइक और कमेंट्स सिर्फ आपकी राय नहीं है, वो इस मुकाबले का असली फैसला है। वाओ! ये दिखाता है कि आज के ज़माने में कैसे एक नैतिक कहानी को भी एक एंगेजमेंट गेम में बदला जा सकता है। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी चीज़ की असली कीमत किसमें होती है? उसे बनाने के हुनर और खूबसूरती में, या उसके पीछे की नीयत और भावना में? और इस नए सोशल मीडिया वाले ट्विस्ट के बाद इसका जवाब शायद उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। है ना सोचने वाली बात?